हेलो गाइस, वेलकम टू लूजर स्टडी चैनल। हाँ, तो आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो आ जाइए क्या पढ़ना है हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहले हमें पढ़ना है रिलेशनशिप किसके किसके बीच, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हो गया, मेनली हमें इसी पे फोकस करना है, यही दोनों मिला के करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो पहले हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाती है कुछ सब्सटेंसेस में। उसमें से एक सब्सटेंस हो गया लोडेस्टोन, जो कि क्या है, एक मैग्नेटिक ओड है आयरन का। लोडेस्टोन एक मैग्नेटिक ओड है आयरन का। तो ये हमने देख लिया कि लोडेस्टोन क्या है, एक मैग्नेटिक ओड है आयरन का, और इसमें मैग्नेटिज्म की स्पेशल वो प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं ये जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, इसे पाने में और इसे साबित करने में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपना योगदान दिया। कुछ साइंटिस्ट्स के नाम है, पहले हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, फिर सेकंड साइंटिस्ट का नाम हो गया मिक्कल फराडे, और फिर थर्ड साइंटिस्ट का नाम हो गया एंड्रे एम्पियो। तो इन्होंने बहुत ही कैटेस्टिक रोल प्ले किया इन दोनों की रिलेशनशिप को बताने में। और ये कब की बात है, ये कब के हैं, 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट्स हैं। तो अब हम आते हैं मैग्नेटिज्म के कुछ देख लेते हैं कि वो ऑब्जर्व कैसे हुआ। हाँ, ये मेन बात हो गया कि वो सबसे पहले मैग्नेटिज्म कहाँ और किस पे ऑब्जर्व किया गया। तो मैग्नेटिज्म जो है वो पहले दो स्टोन्स में, एक स्टोन ये हो गया, एक स्टोन हो गया ये हो गया, S1 स्टोन हो गया, S2 स्टोन हो गया। तो ये जो दो स्टोन है ना, इन दोनों के बीच में एक ग्रीक साइंटिस्ट ने देखा कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो मैग्नेटिज्म लग रहा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। तो ये कहाँ से किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ये हो रहा था साउथ टू नॉर्थ। सबसे पहला वर्ड फर्स्ट ऑब्जर्व साउथ टू नॉर्थ रॉक्स में देखा गया वो। और वो रॉक कौन था, वो रॉक था लोडेस्टोन, जिसके बारे में हमने पढ़ा है Fe3O4। ओके, तो अब हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में कुछ। तो परमानेंट मैग्नेट होता क्या है भाई, मैग्नेट क्या होता है यार, सोचता हूं, हाँ याद आया। परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो भी मैग्नेट्स कुछ एलॉयज से बने रहते हैं, जैसे आयरन के एलॉय से होता है, फिर निकल के एलॉय से और कोबाल्ट के एलॉय से। वो अपना मैग्नेटिज्म एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दिखाते हैं, लॉन्ग टाइम। उसी को बोला जाता है क्या भाइयों, परमानेंट मैग्नेट।
तो अब हम देखते हैं जो एलॉय हमें बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैग्नेटिज्म दिखाता है, उसे हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, चलिए, अच्छा बात है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं परमानेंट मैग्नेट्स का। एल्निको, जो कि एलॉय है आयरन का, निकल का, एल्युमिनियम का। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं निपरमैग, जो एलॉय है आयरन, निकल, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। ओके। और बहुत सारे कार्बन भी होते हैं, स्टील और बहुत सारे, टंगस्टन, स्टील, ये सब एग्जांपल हैं एक गुड परमानेंट मैग्नेट्स के। ओके। आशा करता हूँ आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखा तो देख लें, साथ साथ नोट करते रहोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अच्छा, तो अब आ जाओ परमानेंट मैग्नेट्स के शेप्स। परमानेंट मैग्नेट्स कितने शेप के होते हैं भाई? रॉड शेप, उसके बाद फिर डिस्क शेप, फिर बार शेप, उसके बाद रिंग शेप, हो गया। ये सब शेप के परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और ये मैग्नेट्स में कौन कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स में, और या कोई भी मैग्नेट्स में। तो परमानेंट मैग्नेट का यूज क्या हो, कहाँ कहाँ यूज होता है? लाउड स्पीकर्स, एमीटर्स, और उसके बाद वोल्ट मीटर्स, स्पीडोमीटर्स, इन सबों में परमानेंट मैग्नेट्स का यूज होता है। और टेम्पररी मैग्नेट्स हम बाद में पढ़ेंगे। इन सबों में यूज होता है किसका? परमानेंट मैग्नेट्स का। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक कंपास। भाई, ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? चलो इसे पढ़ते हैं अब। मैग्नेटिक कंपास, ये और मैग्नेट फर्स्ट कहाँ यूज हुआ था, इसलिए तो इसका नाम मैग्नेटिक कंपास दिया गया है भाइयों। मैग्नेट सबसे पहले यूज हुआ था डायरेक्शन सेंस में। कहाँ? डायरेक्शन सेंस में, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन यूजिंग कंपास विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो और जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं उसमें एक स्मॉल और लाइट सा मैग्नेट होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक निडल। अच्छा, मैग्नेटिक निडल हो गया। तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। जब मैग्नेटिक कंपास या सीधे कंपास के पास कोई भी मैग्नेट नहीं रहता है तो वो कौन सा डायरेक्शन हरदम देगा? नॉर्थ। और अगर कंपास के पास कोई भी मैग्नेट रहता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन देगा। साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और बहुत सारा। और हमें इनसे पता भी चल सकता है। तो मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसा है भाई? एक ऐसा सा रहता है, अंदर में एक निडल टाइप का रहता है, उसके बाद फिर एक इस तरफ से रहता है, बीच में ऐसा रहता है, ऊपर से ग्लास का कवरिंग होता है, बस यही समझ लीजिए।
और अंदर में साउथ ईस्ट, ऐसा ऐसा कुछ होता है। ओके, तो इतना पढ़ लिया आपने। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैग्नेटिक कंपास तक आपने पढ़ लिया है, कल फिर स्टार्ट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड और आगे जो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ओके, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू, and subscribe my channel and like the video if you like it. Okay, thank you.